हेलो। प्राचीन काल से ही व्यापार विनिमय के लिए मुद्रा का लेन देन होता आ रहा है। समय के साथ साथ मुद्रा के रूप में भी बदलाव आता रहा है। अलग अलग समय पर कौड़ियों, चमड़े के सिक्कों, सोना चांदी आदि बहुमूल्य धातु के सिक्कों, कागजी नोट आदि का उपयोग होता रहा है। जैसे जैसे तकनीक की उन्नति हुई, वैसे वैसे भुगतान के तरीके भी बदलते चले गए। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर आदि भी समय के साथ आए और चले गए। लेकिन आज के समय में इंटरनेट के उद्भव ने भुगतान के लिए एटीएम, नेफ्ट, आरटीजीएस, स्विफ्ट, आईएमपीएस, भीम ऐप, यूपीआई जैसे नए आयाम प्रदान किए हैं। इसमें से अगर यूपीआई को हम देखें तो यूपीआई का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान करने का नवीनतम साधन है। यूपीआई के इस्तेमाल के लिए आपको एक बैंक खाता, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर और एक मोबाइल ऐप की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई ऐप है तो आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम देखें तो पिछले कई सालों से यूपीआई पेमेंट का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ा है। चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक में अब यूपीआई के जरिए पेमेंट की सुविधा हो गई है। वहीं पर यूजर भी 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का भुगतान यूपीआई से करना ही पसंद करते हैं। और यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्म यूपीआई लाइट की भी सुविधा देते हैं, जिसमें बिना इंटरनेट के भी आसानी से भुगतान किया जा सकता है। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी बढ़ा है और यही कारण है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर शख्स छोटे बड़े लेन देन और पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का प्रयोग कर रहा है। बड़े दुकानदारों से लेकर सड़क किनारे छोटी दुकान वालों तक ने क्यूआर कोड से पेमेंट के इस सिस्टम को अपना लिया है। हालांकि इसकी डेली लिमिट को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और इसीलिए अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इस दिक्कत को भी दूर कर दिया है। इसी बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। 16 अगस्त 2024 से कई चीजों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट में इजाफा हो गया है। आइए आपको आज इस बारे में ही सारी जानकारी देते हैं। एनपीसीआई ने अगस्त 2024 के अपने एक सर्कुलर में कहा, यूपीआई एक पसंदीदा पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर रहा है। स्पेशल कैटेगरी के लिए यूपीआई में प्रति लेन देन सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है और इसी बात को ध्यान में रखकर यूपीआई में प्रति लेन देन मूल्य सीमा अब टैक्स भुगतान से जुड़ी हर श्रेणियों के तहत संस्थाओं के लिए बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के क्रम में 16 सितंबर से कई जगह पर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। हम देखें तो आरबीआई ने 8 अगस्त को मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी और इसी कारण एनपीसीआई ने सभी यूपीआई ऐप पेमेंट सर्विस और बैंकों को भी जानकारी दे दी थी। उनसे अनुरोध किया था कि अपने सिस्टम को नए निर्देशों के अनुसार अपडेट कर लें। एनपीसीआई ने सभी सदस्यों, बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप को 15 सितंबर 2024 तक टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई लिमिट का अनुपालन करने के लिए कहा था। ऐसे में 16 सितंबर से टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। हॉस्पिटल बिल, शिक्षण संस्थानों की फीस, आईपीओ और आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में भी 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। हालांकि बढ़ी हुई लिमिट का इस्तेमाल हर ट्रांजैक्शन में नहीं होगा। इससे पहले एनपीसीआई ने दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया था। अभी तक अगर हम देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए की डेली लिमिट निर्धारित की गई थी। हालांकि अलग अलग बैंक अपने हिसाब से अब ये लिमिट सेट कर सकते हैं।
हम देखें तो हम पाते हैं कि अभी तक कई बैंकों के द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए की डेली लिमिट निर्धारित की गई थी। जैसे कि इलाहाबाद बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन में 25,000 रुपए, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक रुपए तक के ट्रांजैक्शन मंजूर करते थे। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और विदेशी लेन देन की यही लिमिट 2 लाख रुपए होती थी। यूपीआई में इस बदलाव के कारण अब बैंक ट्रांजैक्शन के लिमिट में बढ़ोतरी कर सकते हैं।